हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशनी की रसोई एंड ब्लॉग्स। आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी नहीं बल्कि करवा चौथ के व्रत के बारे में बताने और उसकी कहानी सुनाने वाली हूँ। तो चलिए जानते हैं करवा चौथ के बारे में। करवा चौथ हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। यह भारत के पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान का पर्व है। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह सुहागिन स्त्रियां मनाती हैं। यह व्रत सुबह सूर्योदय से पहले स्टार्ट होता है और चंद्रमा के दर्शन के बाद पूरा होता है। यह व्रत सभी स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं गणेश जी का पूजन, उसके बाद ही हम कहानी स्टार्ट करते हैं। क्योंकि भगवान जब शंकर जी का विवाह हुआ था तब उन्होंने भी पहले गणेश जी का पूजन किया था, क्योंकि सभी शुभ काम गणेश जी के पूजन से ही स्टार्ट होते हैं। तो हमें भी ऐसा ही करना है फ्रेंड्स। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। एक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे और वीरावती नाम की इकलौती कहानी। तो बोलिए कारण वीरावती सभी की तो पौराणिक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे और वीरावती विवाह के बाद एक बार अपने मायके आई। इस कारण वीरावती सभी की प्रिय रखा। लेकिन शाम होते होते वह भूख से व्याकुल हो उठी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का व्रत रखा। लेकिन शाम होते होते वह भूख से व्याकुल होती। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे। लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। लेकिन चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है। बहन की इस हालत को देखकर उसके भाइयों ने पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया, जो दूर से देखने पर चांद की तरह दिखाई देने लगा। एक भाई ने आकर वीरावती को कहा कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। वीरावती ने चांद को देखा और उसे अर्घ देकर भोजन ग्रहण करना आरंभ कर दिया। जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला है तो उसे छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा डाला तो उसमें बाल निकल आया। इसके बाद उसने जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश की तो उसके पति की मृत्यु का समाचार मिला। वीरावती ने अपनी भाभी को पूरी बात बताई। उसने बताया कि करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। एक बार इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ के दिन धरती पर आई और वीरावती उनके पास गई और अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना की। देवी इंद्राणी ने वीरावती को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करने के लिए कहा। इस बार वीरावती पूरी श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत रखा। उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने वीरावती को सदा सुहागन का आशीर्वाद देते हुए उसके पति को पुनः जीवित कर दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, बोलिए करवा चौथ माता की जय। इस तरीके से उन्होंने उनके पति की जान बचाई है। ऐसे ही हमें भी अपनी पति की लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करनी है, माता रानी से। वो हमारे पति को भी लंबी उम्र देंगी। और अब मैं आपको लास्ट में बताना चाहती हूँ कि जो हम लोग चंद्रमा को अर्घ देते हैं ना फ्रेंड्स, उसमें आपको क्या बोलना है। तो मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं होता है। अगर आपको भी नहीं पता है तो सुन लीजिए फ्रेंड्स। करवा चौथ में चंद्रमा को अर्घ देते समय ये बोलना है, सिर धड़ी पैर कड़ी, अर्घ देंदी सर्व सुहागन चौवारे खड़ी। सिर धड़ी पैर कड़ी, अर्घ देंदी सर्व सुहागन चौवारे खड़ी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमें चंद्रमा को अर्घ देना है और फिर अपने पति की भी आरती उतारनी है, पूजा करना है और उनका आशीर्वाद लेना है और अपना व्रत खोलना है उनके हाथों से। इस तरीके से आपका करवा चौथ व्रत पूरा हो जाएगा और फिर हम सब कुछ खा सकते हैं फ्रेंड्स। इस तरीके से हम अपने करवा चौथ का व्रत पूरा करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आपको उसकी लिंक सबसे पहले मिल जाए। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक टिप्स और देना चाहती हूँ। अगर आपका ये पहला करवा चौथ है तो आप उसमें पानी पी लीजिएगा या कुछ खा लीजिएगा, क्योंकि पहली बार में कुछ ना कुछ खा लिया जाता है। अगर आपके घर में कोई बताने के लिए है तो अच्छी बात है। अगर नहीं है, आपको किसी ने नहीं बताया है, तो अगर आपका व्रत पहली बार है तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर खा पी लेना है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए सडनली तो आप खा पी सकें। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, और इस तरीके से अपना करवा चौथ अच्छे से मनाएं। हैप्पी करवा चौथ। थैंक्स फॉर